सुनई माँ तुम्हें दीखे असे, सपन सुनावहु तोई। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोई। मंगल भवन अमंगल हारी, नवो सुदशरथ अजर बिहारी। माँ सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करई जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मई भारा। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करई जाय तप अस जिय जानी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप करे। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सपने सुनाया। सुनत बचन विस्मित मैं तारी, सपन सुनायो गिरी हकारी। मातु पितई बहुविध समुझाई, चली उमा तपित हर साई। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। प्रिय परिवार पिता और माता, भय बिकल मुख आओ न बाता। वेद से राम ने आई तब, सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोध ही पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, नवो सुदशरथ अजर बिहारी। तब वेद से राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। अति सुकुमारे न तनु तप जोगू, पति पद सुमिर तजऊ सब भोगू। नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गमाई। कछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का सेवन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सुई खाई।
पुनि परिहरे सुखान्यो परना, उमई नाम तब भयो अपर्णा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीड़ देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, देख उमय तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। भयो मनोरथ सुफल तो सुन गिरिराज कुमारी, परिहर दुसै कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, नभो दशरथ अजर बिहारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। अब और धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबही, हठ परिहर घर जायो तबही। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। मिलई तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जान्यो तब प्रवान भागी साऊ। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर जार सानी। इस प्रकार आकाश की कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। उमा चरित्र सुंदर में गावा, सुनो सम्मुकर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। जपई सदा रघुनायक नामा, जह तय सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरई मई धरि हृदय हरि, सकल लोके अभिराम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यप सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गयु काल बहु भीति, नित न होई राम पद प्रीति। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा। अब चले हृदय भगत के रेखा,
प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा, आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाह। बहुविध राम से वही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेऊ। जाई विवाहु शैल जहु, ये मुई मांगे देऊ। मंगल भवन मंगल हारी, भवों सुदशरथ अजर बिहारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। कैसे यद्यपि उचित यस नाही, नाथ पचन पुनि मेट न जाही। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। सिर धर आयसो करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। तुम सभी भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो से सुन शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। कहे प्रभु, हर तुम्हारे पन रहेहू, अब और राखेहू जो हम कहू। अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूर्ति और राखी। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। तब सप्त ऋषि शिव पै आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाई। पार्वती पै जाओ तुम, प्रेम परीक्षा लेऊ। गिरि प्रेरि पठेऊ, भवन दूर करेऊ संदेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, धवो सुदशरथ अजर बिहारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौर देखी तैं कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो,
तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। के अवराधो का तुम चयो, हम सन सत्य मर्म किन कयो। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। कहते बचन मनुवत सकुचाई, हंसियो सुनी हमारे जड़ताई। मनुहट परा न सुने सिखावा, चैत बार पर भीत उठावा। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंखों के उड़ना चाहती हूँ। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। देखो बुरी अविवेक हमारा, चाहिए सदा से वहीं भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बियसे ऋषय, गिर संभो तो दे। नारद कर उपदेश सुने, कहो बसु किसुगिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तेने फिर भवन न देखा आई। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिप का हुआ। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य से हाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि हूँ तजी भवन भिखारी। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप उच्च सरस सब ही चेकीना। तेई के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। निर्गुण नीलजे कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। कहो कवन सुख अस बोरु पाए, भले भूले ठग के बोराए। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य डेरी मरायन ताही। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भौ खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबों की नारी खटाई। मंगल भवन अमंगल हारी, धवों सुदशरथ अजर बिहारी। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं
और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं।